फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस सीखने के लिए हम आपको चंद ज़रूरी ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर वन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आम टेंसेस हैं एक्टिव वॉइस, उनका समझना आपको चाहिए, जाके आप पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस नहीं आते तो आप पैसिव वॉइस टेंसेस नहीं सीख सकते। सो सबसे जो अहम बात है वो तो ये है। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई टेक टी। अगर आपको पता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है तो फिर आप पैसिव वॉइस के रूल्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर टू, इसके बाद आपने इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है और टी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है। ये पैसिव वॉइस के लिए सबसे अहम रूल है, नंबर वन रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करें। फिर इसके बाद आप लगाएं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल में डू डज होता है, लेकिन इसके पैसिव के लिए आपने डू डज नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि अपने आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आने वाला जो टेंस है नेक्स्ट टेंस वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एज एम आर। तो आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज करें। हमारा सब्जेक्ट है टी, टी सिंगुलर है, इसके लिए हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, टी इज। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, नंबर थ्री पे वर्ब लगाएंगे। वर्ब का हमेशा आपने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जो परफेक्ट टेंसेस में यूज किए जाते हैं वही वर्ब आपने पैसिव वॉइस में हमेशा के लिए यूज करने हैं। टी इज टेकन, इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आपने इस्तेमाल करना है प्रीपोजिशन, वो है बाय। इज टेकन बाय, बाय आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन हो, जैसा कि ऊपर सेंटेंस में आई गिवन है, आई सब्जेक्ट है। फिर आपने वर्ब के बाद बाय का इस्तेमाल करना है अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट गिवन हो तो। इसके बाद बारी आती है आई की, को आपने आखिर में यूज करना है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। कोई भी प्रोनाउन हो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपने यूज करना है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी, सो टी इज टेकन बाय मी। ये चंद रूल्स आप याद रखें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करें। अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है तो फिर उसका केस चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह कहूं कि अली टेक्स टी, तो फिर आखिर में बाय अली इस्तेमाल होगा, बाय मी की जगह पर बाय अली इस्तेमाल होगा।